क्या हो रहा? कुछ नहीं, ऐसे मनोरंजन कर रहे हैं। खुशी? किस बात की खुशी? खुशी है बात के मनाओ रहे हम लोग भाई कि आज अपने राज दरबार में नया से नकल दिख गया। तुम दोनों खुशियां मना रहे हो। आज तुम लोगों को ये नहीं मालूम है कि तुम दोनों से ज्यादा खुशी आज मुझे प्राप्त हुई। इसलिए इतना दिनों के बाद जब से मैं श्राद्ध भवन में आई हूँ, इतने दिनों के बाद आज मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी मुझे प्राप्त हुई है कि ना तो मैं किसी से बता सकती हूँ ना दिखा सकती हूँ। कसम से बताई सही है। भगवान कसम खाते हम जान लिया। हम जब से आए हमको खुशी नहीं मिली, लेकिन आज जब से वो नौजवान आवा ना, कसम से बताई जाए भगवान के काम में करना तो भाई जा गया हमारे जीवन का मन से अगर ये सरताज जो मेरे रात दरबार में आया है, अगर ये मुझे मिल जाए ना, अगर ये मुझे मिल जाए तो राम से गंगा भाई हमारी जिंदगी का नहीं, अपनी मोहब्बत का इजहार सरताज से मैं जरूर करूंगी। हो सकता है मेरी बात मान जाए। अगर वो मेरी बात मान गया तो मेरी जिंदगी सुखद हो जाएगी। याद रखो, जितनी बातें मेरी सुना है तुम लोगों ने, और अगर किसी को कान खबर हुई तो याद रखना बेटा, इतना मारूंगी तुम दोनों को, इतना मारूंगी, इतना मोटे हो ना तो इतना पतला कर दूंगी भूले गलती चीज और होना भी नहीं चाहिए। क्या बताऊं, जब से मैंने अपने सरताज भवन में और सरताज दरबार में मैंने सरताज को देखा है तो मुझे ना जाने क्या हो गया है। कब हो गया? पागल हो जाऊंगी सरताज के प्यार में, मैं पागल हो जाऊंगी। सरताज तुम कब आओगे राजा? कब होंगे तुम्हारे दीदार? कब होंगे तुम्हारे दर्शन?
राम साहब, तुम दोनों क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हम दो जने से देखो, अब मेरे दिल में इतनी हलचल मची हुई है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अब मैं अपनी जवानी देकर कहाँ जाऊंगा? राजा घर मालिक कहा पान हुए अरे हराम जादे, मेरे दिल में जो आग लगी है, घर मालिक है ना, घर मालिक कौन है? लोगों से बुलाए हैं। भाई साहब, सुन मेरी बात, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनो, इसी वक्त जाओ सरताज के कमरे पे और सरताज से कहना क्या कहना है बेटा? सरताज, तुम्हें महारानी पल्लवी अपने 9 महलों में याद किया है। संदेशा शीघ्र पहुंचाओ। मेरी क्यों हाथी, तुम्हारा हाथी खाली मत देना मुझे। मेरी निगाहें को देखना चाहती हैं, वो भी सेना नायक के रूप में। जब तुम्हें मैं सेना नायक के रूप में देखूंगी तो मेरा दिल इतना बेचैन हो जाएगा तुम्हारे लिए, मेरा दिल ताप उठेगा तुम्हारे लिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, ए माया क्या होगा वो पता है।
तैयार हो। महारानी जी बड़े आश्चर्य में पड़कर आप एक तक हमें देख रही हैं। सेनापति सरताज, महारानी मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। सोच में पड़ गई आप, खड़े खड़े कुछ सोच रही है। और महारानी जी आप कहना क्या चाहती हैं? किस वास्ते आपने हमें एकाएक अपने राज्य भवन में बुलाया? बुलाने का कारण मैं सब कुछ बताऊंगी। और जितने तुम्हारी तारीफ ही करो तुम्हारी कम गए। समय के भी पाबंद तशरीफ हुक्म सम्मान हमें राजभवन में मिल रहा है। क्या बात है। अरे महारानी जी आप मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट उठा रही कि हमारे बैठने के लिए पहले तो आपने अपने आंचल के पल्लू से बाकायदे शेर को साफ किया। उसके बाद इस पे अपने चित्र पर डालने वाली टोपी उसको भी आपने इस पे डाल दिया और आप कह रहे हैं कि इस पे बैठ जाए। महारानी जी जरा सोचिए कि आपके सामने हमारी औकात क्या, आपके सामने हमारी हैसियत क्या, जो आपके समक्ष में पर विराजमान हो जाओ। मैं सब चाहती हूँ कि मेरे सामने तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरी इस कुर्सी पर बैठ जाओ तुम। मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने अपने सैन्य कक्ष में तुम्हें बुलवाया है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं आपकी खातिरदारी करूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चेयर पर बैठ जाइए, तो मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहती हूं। और आप मेरे लिए आदेश कर रही हैं। आदेश का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। यदि आप हमें आदेश दे रही हैं तो आपके आदेश का पालन करते हुए मैं आपकी चेयर में विराजमान हो रहा हूं। सेनापति सरकार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और सोच रही हूँ कि जो बात मैं कहने जा रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातें सुन करके तुम्हें बुरा लग जाए और तुम उससे नाराज हो जाओ। ठीक है, सुनिए मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ। अरे प्यारे क्या हुआ? अरे ये प्यारे हो रहे नहीं महारानी। हमारा कोई डॉक्टर है महारानी जी, प्यारी कही रही है। सेनापति सरकार, सिर्फ इतना है प्यारे का शब्द सुन के कर्म से खड़े हो। आप थोड़ा दिमाग से सोचिए कि अगर किसी से कोई बात कहना हो तो थोड़ा प्यार का शब्द लगा के बोलो तो अच्छा लगेगा। बात करोगी समझ नहीं पाया महारानी जी। कोई बात कहना चाहती है तो आप बड़े प्यार से सम्मान से इसीलिए मैंने इसको प्यारे लगा दिया। क्षमा प्रार्थना की। रहमती की
प्यारे रहमत की मुझको नजर कीजिए संभल गई नहीं तो इतना तेज उठा के फेंके हो ना मेरी कमर टूट जाती तो मुझे कोई पूछता नहीं इतना बेदर्द मत बनो कम से कम मेरी जवानी की तरस खाओ आपके उज्जैन में राज्य में हाथ काहे तोड़ रहे हो आपके उज्जैन कमर टूटने वाली जो आपने कह दिया है तो हमें बात याद आ गई आपके उज्जैन राज्य में कोई शहरी गांव है वहाँ चेक नजर है ना तो भाई कमर बना देंगे चाहिए हेलो हमारे श्रीमान जी इंद्राज वर्मा जी जो कि समीरपुर से चलकर के आए हैं कहाँ सेनापति जी सर्वप्रथम पैगाम देता है कहाँ सेनापति जी ऐसे मौका बार बार न आए मान जाओ सभी तो गाँव के नाम याद आ याद तो भगवान का ऐसा जीवन कोई बात नहीं भाई साहब को धन्यवाद है अपनी बाहों में उठा लो आपका सोचना बिल्कुल गलत है महारानी जी अपने इस वक्त हमें राजभवन में याद किया है लेकिन महारानी जी अगर जाने दूसरे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आपको क्षमा चाहता हूँ
आज पढ़ता हूँ मेरी महारानी की शादी है, वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। महारानी जी मेरी गलतियों को माफ कीजिएगा। थोड़ी सी ठंडक मिली, कुछ आराम मिल गया। थोड़ी सी ठंडक मिली मेरे दिल को। महारानी जी अगर आराम मिल गया हो और आपको तसल्ली हो गई हो तो बस मुझे किस सेवा को सकता है। तुमने मेरा दिल चुरा लिया राजा। तुम मेरी बातों से क्यों इनकार करते हो? आखिर क्या कमी है मुझमें? महारानी जी लेकिन आपकी सोच केवल गलत है। हर करके इनकार कुछ ना, मेरी बातों से इनकार कर रहे हो। हर करके इनकार कुछ ना, न पाओ बिल्कुल गलत है। मत कीजिए और आपके ही घूम रहे हैं। नहीं बोलोगे तो भाई का झूठ जाएगा। कोई नहीं आएगा। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अरे जरा सोचिए महारानी जी, आपके दिल में मेरे पर कैसे ख्याल टूट रहे हैं? मैंने क्या गलत सोचा तुम्हारी महारानी जी कि जिस नारी का पति दुनिया में जिंदा हो, जिस औरत का पति दुनिया में जिंदा हो और वो औरत दूसरे मर्द के शक्ल पर आशिक हो, इसी बात का मतलब दे पा रहा हूँ। आप किस पति की बात कर रहे हैं? आपके पति देवता जैसे महाराज जिंदा है ना? महाराज की बात कर रहा हूँ। उसी बुढ़े की बात कर रहे हो? हाँ वही बुढ़ा। अरे वही मेरा बुढ़ा पति। क्या करूँ मैं इस बुढ़े पति का? चूल्हे में लगाओ। भगवान है। अरे मेरा भगवान है सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। और दुनिया की हर नारी, संसार की हर नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से कामना करती है। ये भगवान हे देवी मां हमारे पति की लंबी उम्र हो, और आप एक ऐसी नारी है तो अपने पति को मरने के लिए भगवान से दुआ करो। ऐसा है, मैं भी लंबी उम्र की दुआ करूंगी ईश्वर से। मैं भी औरतें जो है ना 9 दिन का व्रत रखती है नवरात्र में, और मैं 18 दिन भूखी रहूंगी। हाँ लेकिन ये सब तुम्हारे लिए राजा, उस बुढ़े के लिए नहीं। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब तुम इस मेरे राज दरबार में आए थे तो उस वक्त तुम्हारे हालात क्या थे? हालत थी हमारी, उनके जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे, पेट में दाना नहीं था, मुंह से बिल्कुल मोहताज थे। और ये बताओ मैंने अपने नौकरों से कह करके तुमको 4 चम्मच घी खिलाया था, किस दिन के लिए? अच्छा तो 4 चम्मच घी। महारानी जी शुक्रगुजार हो जाते हैं, हमें बराबर 4 चम्मच घी गिनती करके मिला है इसलिए। और महारानी जी आपने हमारे लिए तो घी उस नौकर को देने के लिए कहा, हर टाइम 4 चम्मच घी देना, ताकि हमारा नौजवान सेनानायक 4 चम्मच घी रोजाना खाएगा तो ये बलवान और तंदुरुस्त हो जाएगा, और जाकर के बॉर्डर पे दुश्मनों से जंग करेगा, ताकि कोई दुश्मन आ जाए तो हम अपना पैर पीछे न कर सके और दुश्मन से जंग कर सके। देखा
इनका सोचना ये है कि मैंने जो आदेश दिया था 4 चम्मच घी के लिए, ये सोच रहे थे कि जब 4 चम्मच घी खाऊंगा तो ताकतवर और बलवान बन जाऊंगा और बॉर्डर पे जाके दुश्मनों से जंग करेंगे। अरे राजा, किस जंग की बात कर रहे हैं आप? बॉर्डर पे? अरे उस जंग को छोड़ो, सबसे बड़ी जंग तो यही है। और इस जंग में अगर विजय प्राप्त हो गया समझो पूरे उज्जैन पर राज करोगे। महारानी जी, क्या हुआ? इस जंग को देखकर तो पाकिस्तानी भाग जाएंगे। इंडिया की तो बातें छोड़ो। अच्छा, इसी जंग की बात कर रही हूँ। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो और मेरी प्यास बुझा दो। महारानी जी, ऐसा मत सोचिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्यों? आखिर क्या कमी है मुझे? कि तुम में कमी है? नहीं, मुझमें कमी नहीं है, ना आप में कमी है, लेकिन आपकी सोच गलत है महारानी जी। मेरे राजा, मैं तेरे इस किले में भगवान को क्या है?